आप देख रहे हैं आज तक न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आसमां को जहां जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आशिया बनाने की। आतंकी खतरा जबरदस्त था, लेकिन बावजूद इसके आज गणतंत्र दिवस में आपने देखा किस आन बान और शान के साथ हिंदुस्तान ने अपना दम विश्व को दिखाया। प्रधानमंत्री खुले में आधा किलोमीटर तक लोगों से मिलते रहे। आज आतंक तंत्र हार गया और जीत गया हिंदुस्तान का गणतंत्र। आतंक को मुंहतोड़ जवाब। गणतंत्र के साथ गणतंत्र भी मजबूत। दिल्ली बना अभेद्य किला। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच गणतंत्र की शानदार परेड। यह आतंक को हमारी सुरक्षा एजेंसियों का जवाब है। गणतंत्र दिवस पर हमले की साजिश रच रहे आतंकवादियों को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी औकात दिखा दी। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजपथ पर यूं चहलकदमी ने दिल्ली की चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों पर मुहर लगा दी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में लोग जो सुबह राजपथ की परेड देखने पहुंचे थे, उनके लिए एक नया तोहफा इसको कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, क्योंकि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री मोदी काफी दूर तक राजपथ के दोनों तरफ करीब आधा किलोमीटर तक तो उन्होंने लोगों के बीच में पहुंचे हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। हजारों जवान चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर बनाए हुए थे। पूरी राजधानी की जैसे किलेबंदी कर दी गई थी। पूरी दिल्ली में 1,23,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। 40,000 अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के 83,000 जवान मुस्तैदी से राजधानी की सुरक्षा में डटे हुए थे। 1,000 शार्प शूटर जरा सी हरकत पर ट्रिगर दबाने के लिए तैनात थे। आईटीबीपी सेना का डॉग स्क्वाड और दिल्ली पुलिस की स्वाट टीम भी मुस्तैद थी। ऊंची इमारतों पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल रखा था। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद की सुरक्षा 7 घेरों में की गई थी। पूरे परेड मार्ग पर 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। जगह जगह रेडार लगाए गए हैं। जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को अलर्ट मिले हैं, उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। यानी कुल मिलाकर हम बात करें तो देश का गणतंत्र और देश का गणतंत्र दोनों ही अपनी तरफ से चौकस, चाक चौबंद और सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही अलर्ट। दिल्ली ने जब सुबह आंखें खोली तो पूरी दिल्ली छावनी बनी हुई थी। चप्पे चप्पे पर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। पूर्वी दिल्ली से राजपथ तक पहुंचने का पहला द्वार आईटीओ के पास शुरू होता है, लिहाजा पुलिस एक एक गाड़ी को चेक कर रही थी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम आईटीओ के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग की है दिल्ली पुलिस ने और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं। इसके अलावा कई इनपुट्स इस बार आए हैं 26 जनवरी को लेकर। उसको लेकर तमाम सिक्योरिटी एजेंसी सतर्क है। तकरीबन 80,000 जवान दिल्ली पुलिस के, इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है, चाहे वो आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसके जवान तैनात रहेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए हजारों का हुजूम तैयार था। दिल में गणतंत्र दिवस परेड देखने का हौसला और जुबान पर भारत माता की जय के नारे। भगवान दास रोड से राजपथ की दूरी ज्यादा नहीं बची थी। चौकसी जरूरी थी। यहाँ पर बीएसएफ और दिल्ली पुलिस के जवान भी आपको देखने की मिलेंगे, जो कि यहाँ तमाम उन गाड़ियों को पूरी जांच करने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दे रहे हैं। पौ फटने से पहले दिल्ली के हजारों लोग गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए सड़कों पर मौजूद थे। इस बार चौकसी की खबर सबको थी, लिहाजा कोई जल्दीबाजी नहीं। दिल्ली के आईटीओ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। तिलक मार्ग की जो एंट्री है वहां से ये सभी लोग अब राजपथ की तरफ जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा जांच के बाद ही इन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। गाड़ियों की आपको बता दें, पूरे नई दिल्ली इलाके में फिलहाल एंट्री नहीं है। गणतंत्र दिवस की परेड से 24 घंटे पहले ही राजधानी छावनी में तब्दील हो चुकी थी। जैसे जैसे परेड का वक्त करीब आ रहा था, सुरक्षा इंतजाम और पुख्ता हो रहे थे। रात में जब दिल्ली और एनसीआर के लोग नींद में थे तो हमारे जांबाज अपने कर्तव्य पथ पर तैनात। रात के 3 बज गए हैं और दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर कालिंदी कुंज पोस्ट पर
किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है दिखाने के लिए हम सीधे वहीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर पूरे तरीके से मुस्तैद हैं। आतंकवादियों ने इस बार गणतंत्र दिवस पर दिल्ली और एनसीआर को दहलाने की साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह के इंतजाम किए उससे देश के दुश्मनों का हौसला पस्त हो गया। अमित चौधरी, रवीश पाल सिंह, पंकज जैन, संजय शर्मा और चिराग गोठी के साथ मनजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। दिल्ली में यानी राजधानी में तो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, लेकिन अन्य कई शहरों से छिटपुट खबरें आई। जैसे पठानकोट से रेलवे स्टेशन पर एक बॉम्ब की खबर आई और वहां पर सनसनी फैल गई। ऐसे ही अलग अलग जगह, इधर बाड़मेर में एक बड़ी सी चीज आसमान में देखी गई, बाद में उस गुब्बारे को सुखोई विमान से गिरा दिया गया। गणतंत्र दिवस पर पठानकोट का रेलवे स्टेशन अचानक ही पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर सुबह सुबह मिला एक लावारिस बैग। रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई, आनन फानन में पुलिस भी पहुंच गई। जैसे पुलिस पर्सन ने हैंडल किया उससे लगता है कि शायद कुछ ना हो, बट एनीवे वी आर नॉट टेकिंग चांस, लेट द एक्सपर्ट्स कम एंड हैंडल इट। सुबह पठानकोट रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग में बम की खबर अफवाह निकली, तो दोपहर बाद जालंधर के पठानकोट चौक पर बम मिलने की खबर आ गई। पुलिस ने आनन फानन में पूरा इलाका खाली करवा लिया। एक चश्मदीद के मुताबिक दोपहर करीब 2:30 बजे एक आदमी एक बोरी सड़क के किनारे छोड़ गया। फिर उसने मोबाइल निकाला और उसमें से सिम निकालकर उसे तोड़ दिया। फिर वो वहां से निकल गया। इस पूरे घटनाक्रम को फैक्ट्री में काम करने वाले एक शख्स ने देखा था। उसने फैक्ट्री मालिक को बताया। फैक्ट्री मालिक ने फोन करके पुलिस को खबर दे दी। मौके पर पंजाब पुलिस के साथ बॉम्ब स्क्वाड भी पहुंचा था। बम को डिफ्यूज करने की कोशिश में एक छोटा सा धमाका भी हुआ, लेकिन इस धमाके में कोई घायल नहीं हुआ। बाद में बम स्क्वाड की टीम क्रेन के जरिए उस बोरी को आबादी से दूर खेतों की तरफ ले गई। उधर जैसलमेर एयरबेस पर रडार ने भारतीय सीमा के भीतर उड़ती हुई कुछ अज्ञात चीजें देखी। ये चीजें पाकिस्तान की तरफ से भारतीय इलाके में दाखिल हुई थी। एयरफोर्स ने बिना वक्त गंवाए कार्रवाई का फैसला लिया। जैसलमेर एयरबेस से लड़ाकू विमान सुखोई ने उड़ान भरी और कुछ ही मिनट में बाड़मेर के इलाके में पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक सुखोई के पायलट ने आसमान में बेलून की तरह उड़ते संदिग्ध सामान को देखा। इसके बाद बिना वक्त गंवाए पायलट ने उस संदिग्ध सामान को हवा से हवा में मार करने वाले हथियार से ढेर कर दिया। और इसके बाद बाड़मेर के रेगिस्तान से ये तस्वीरें दुनिया के सामने आने लगी। पुलिस मौके पर पहुंची और जमीन पर गिरे अवशेषों को इकट्ठा किया। पुलिस अब विस्फोटक की जांच कर रही है। देख के तो ऐसा लगता नहीं कि ये बमनुमा होगा। हालांकि आधिकारिक पुष्टि के लिए हमने वायुसेना अधिकारियों को इस संबंध में हम पृथक से लिखेंगे और ये जो जब्तशुदा सामान है इन्हें भी हम जमा कराएंगे। इससे पहले दिल्ली में सुबह एक संदिग्ध मिलिट्री जिप्सी मिलने से हड़कंप मच गया था। दिल्ली में सुबह सुबह तलाशी के दौरान NH-24 पर मिलिट्री की एक जिप्सी मिली। तलाशी के दौरान पता चला कि ड्राइवर के पास गाड़ी के कागजात भी नहीं है। पुलिस ने फौरन जिप्सी को अपने कब्जे में ले लिया। गाजीपुर बॉर्डर पर सघन तलाशी अभियान के चलते आर्मी की एक संदिग्ध कार गाजीपुर थाना पुलिस को बरामद हुई है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को देखिए। फिलहाल पुलिस इस रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए पूरी जानकारी जुटा रही है कि आखिर ये किसकी है और उसके बाद फिलहाल इसका मालिक कौन है। गणतंत्र दिवस पर दिन भर गड़बड़ी की कुछ छिटपुट खबरें आती रही, लेकिन पूरे देश में सुरक्षा इंतजाम इतने चाक चौबंद थे कि दुश्मनों की सारी साजिश धरी की धरी रह गई। जालंधर में परमजीत रंगपुरी, बाड़मेर में दिनेश बोहरा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। लेकिन प्रेसिडेंट भारत की भूमिका की सराहना कर रहे थे, काफी क्रेडिट भारत को दे रहे हैं। सीमा के जरिए पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए थे।